हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ठीक है। और नहीं है तो ज़रूर से बढ़िया रहा कीजिए। कोई उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 12th में हैं। ठीक है, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करनी है। चलिए, आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आए, नए सब्जेक्ट का। कुछ बच्चों के लिए ये, अब आपके लिए तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है क्योंकि आपने 11th में इस टॉपिक को पढ़ा होगा, इस सब्जेक्ट को। अब ये क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। चैप्टर इकोनॉमिक्स है बुक। सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन। और पहला पॉइंट है इसका, अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है ना। समझना है सिंपली कि इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, और इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है। बेटा, हमारे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, जिसके बेस पर गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, 5 साल का हम वर्क देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, सब कुछ किसके आगे पीछे घूमता है, पूरी दुनिया घूमती है बेटा इकोनॉमी के आगे पीछे। ठीक है। तो वो इकोनॉमी होता क्या है ये समझना इम्पोर्टेंट है ना। अब ये इकोनॉमी क्या है वो समझना, अब ये तो समझ लिया सर कि इकोनॉमी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब इकोनॉमी है क्या वो कैसे पता लगेगा, चलो देखते हैं। ठीक है। थिंक ऑफ अ सोसाइटी, पीपल इन द सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज in their everyday life, including food, clothing, shelter, transportation, transport facilities like roads, railways, postal services, and various other services like that of teacher and doctors. In fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society to begin with has all the things she needs. Every individual have has some amount of only few of the goods and services that she would like to use. A family farm may own a plot land, some grains farming implements, maybe a pair of bullocks, and also the labor services of the family members. अब ये क्या बता रहा है कि हमारी डे लाइफ में जो जो चीज़ हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, फूड, क्लॉथ, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, ये सब क्या है, ये किस में आता है, इकोनॉमी में आता है। किस में आएगा ये सब, इकोनॉमी में आएगा। इसी के आसपास तो हमारी पूरी डेली लाइफ घूमती है, रोज़ हमें कपड़े पहनने। ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये सच है कि हमको रोज़ कपड़े खरीदने नहीं है, बट हमको रोज़ पहनने ज़रूर हैं, है ना। फूड हमें डेली खाना है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ सच सच ये भी है कि इकोनॉमी जो में ये जो वेरियस थिंग्स के जिसका हमने डिस्कस किया, ये 100% किसी के पास नहीं होती, है ना। सब कुछ आपको नहीं मिलेगा किसी के पास, इसमें से कुछ ना कुछ किसी ना किसी के पास फैसिलिटीज़ होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर आप एक पर्सन, आपका भाई या आप शहर में रहते हो, और एक आपका भाई या खुद आप गांव में रहते हो, विलेज एरिया में, तो जो आपका रिलेटिव लगा लो, तो एक के पास लैंड होगा बहुत सारा, ठीक है ना, कुछ ग्रेन्स होंगे, ठीक है ना, उसके पास खाने के लिए जितना भी रिक्वायर्ड जो नेचुरल है चीज़ें, वो सारी अवेलेबल होंगी, है ना। ठीक है। और क्या बोलते हैं, बुल लॉक्स की बात करा, खैर हम ट्रैक्टर्स पे आ जाते हैं, है ना, कि ट्रैक्टर्स हैं और मशीनरी जितने इम्प्लीमेंट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। शहर में जो एक पर्सन रह रहा है उसके पास ट्रांसपोर्टेशन सुविधा रहेगी, पोस्टल सर्विसेज की सुविधा रहेगी। ठीक है। उसको क्लॉथ्स अगर वगैरह कुछ इस तरीके का डेली नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे चाहिए तो उसे 2 कदम पे मिल जाएंगी। ठीक है। तो वहाँ पे उसकी भरमार होगी। ठीक है। हमारे यहाँ ये अगर विलेज की आप बात करते हैं, जैसे मैं भी विलेज में रहता हूँ, तो वहाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्यों नहीं है, बट यस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। पॉसिबल तो है ही। ठीक है। मिल तो सब कुछ जाता है। ठीक है। तो ये क्या है कि 100% मिलेगा भी नहीं, सबके पास नहीं होता अवेलेबल, पर जितना भी परसेंटेज होता है अलग अलग तरीके से रहता ही है अवेलेबल। ठीक है। अब टीचर क्या है, क्या अगर आप बात करें कि टीचर भी एक तरीके से इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, एक डेली नीड की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है। आपको पढ़ने के लिए चाहिए ही, तो वो क्या करते हैं आप, एक वो भी एक इकोनॉमी का हमारी उसमें आ जाता है, रोटेशन में। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है या शेयर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है,
तो क्या इकोनॉमी क्या करती है, चीज़ों को फॉर्म करती है, चीज़ों की नीड्स के, लोगों की, पीपल्स की नीड को पूरा करती है। ठीक है, आगे का देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है यहाँ पे, बाय गुड्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गुड का क्या मतलब होता है। गुड का मतलब फिनिश्ड गुड, ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट आपका कंप्लीट है, फिनिश्ड गुड बोल दिया, आई एम सॉरी, ठीक है ना, बट जो भी प्रोडक्ट फिनिश्ड है। अब फिनिश्ड का मतलब हम वैसे समझते हैं तो खत्म होने वाला होता है, बट खत्म नहीं, यहाँ पर उससे मतलब नहीं है कि खत्म होने वाला, खत्म होने वाला नहीं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की बात, जिस चीज़ की बात हो रही है कि कोई एक रॉ मटेरियल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, कच्चा पदार्थ, या जो ऐसे आप ले लो कि कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल बोलते हैं उसको। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ बहुत सूटेबल, जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। हाँ, ठीक है, जो कि गेहूँ ले लीजिए आप, ठीक है। गेहूँ क्या है, एक रॉ मटेरियल है, और रोटी क्या है, एक फिनिश्ड गुड है, ठीक है। रॉ मटेरियल में और फिनिश्ड गुड में ये वो रह जाता है, ठीक है। अभी कि क्या प्रोसीजर, एक और मैं आपको समझाऊँ, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप वो ले लीजिए, धान है, धान, ठीक है। धान क्या है, रॉ मटेरियल है, और वही जब अगर आप उसका क्या बोलते हैं कि आटा पिसवा लीजिए, वो फिनिश्ड गुड है, ठीक है। आप उसको क्या बोलते हैं कि राइस में वैसे पका लीजिए, ठीक है, तो वो क्या है कि चावल चावल बनवा लीजिए, आप कुटवाते हैं उसको, तो वो फिनिश गुड है। मतलब कि किसी चीज़ की पूरी कंप्लीट प्रोसेसिंग। आलू है, रॉ मटेरियल है, चिप्स है, फिनिश गुड है, ठीक है। तो जो गुड है वो कंप्लीटली कम, वो क्या बोलते हैं, एडिबल आइटम है, जिसके आगे पीछे अब कुछ नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, गुड्स। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक होता है फिजिकल टेंजेबल ऑब्जेक्ट्स एंड टू इज यूज। अब टेंजेबल और इनटेंजेबल, ठीक है ना, तो इकोनॉमी में जब गुड्स की बात होती है तो सारे टेंजेबल ही होते हैं ऑलमोस्ट। एक आध परसेंट इंटेंजिबल होगा, बट ऑलमोस्ट सारे टेंजेबल होते हैं, ठीक है ना, सारे टेंजेबल होते हैं। अब फिजिकल क्या होता है वो आपको पता ही है, जिसको आप टच कर सकते हैं, है ना, वो सब क्या है, फिजिकल है। अब टेंजेबल आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आपको पता करके आना है कि टेंजेबल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अदरवाइज जब नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें, उसमें मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ऑब्जेक्ट यूज टू सेटिस्फाई द पीपल्स वांट्स एंड नीड्स। The term good should be contrasted with the term service, which captures the intangible satisfaction of wants and needs as compared to food item and clothes, which are example of goods. We can think of tasks that the doctors and teachers perform for us as example of service. अब क्या है, intangible की बात कर लेते हैं। tangible तो हमने पीछे पढ़ लिया, कपड़े और आपको मीनिंग बताना है कि टेंजेबल का मीनिंग क्या होता है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि टेंजेबल वो चीज़ होती हैं जो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको दिखती है, आप छू सकते हैं, ठीक है ना, आप उसको हटा भी सकते हैं, फिजिकली अपीयरेंस होता है, वो अपीयर्ड होती है। लेकिन इनटेंजेबल वो होती है जो फिजिकली अपीयर्ड नहीं होती है। अब एग्जाम्पल ले लो कि कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हम है, मैं टीचर हूँ, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको फिजिकल नाम में कोई आलू थोड़ी दे रहा हूँ, मैं आपको कोई चिप्स का पैकेट तो दे नहीं रहा, है ना। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, आपको मैं सिंपली एक क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो सर्विस आपके काम आएगी, आप यूज़ करते हो उसको, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, आपका इलाज करते हैं, तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस। टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये क्या होती हैं, इनटेंजेबल। दो ही टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज दो टाइप के मिलते हैं। हाँ, इसमें फिनिश्ड और अनफिनिश्ड का कोई चक्कर नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है ना, कि आप डॉक्टर है, वो आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, सर्विस है, वो सिंपल है, उसमें आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है, कोई प्रोडक्शन नहीं होना है, ठीक है, उसमें किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्शन होना नहीं है। नेक्स्ट है, बाय द इंडिविजुअल वी मीन इंडिविजुअल डिस्कशन मेकिंग यूनिट। अ डिसीजन मेकिंग unit can be single person or a group like household, a firm of or any other organization. Next है, by resource we mean those goods and services which are used to produce other goods and services, for example land, labor, tools and machinery etc. ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, पहले ऊपर वाला समझते हैं, इंडिविजुअल वी मीन एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट।
इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन होता है, ठीक है। जैसे मुझे वीडियो बनानी थी, तो वीडियो बनाने का मेरा एक सिंगल यूनिट हूँ मैं, ठीक है, एक ही पर्सन हूँ, तो ये मेरा अकेले का डिसीजन है कि मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है। अब ये क्या है, कैन बी सिंगल पर्सन और अ ग्रुप लाइक हाउस होल्ड। अब ग्रुप लाइक हाउस होल्ड क्या हो सकता है, मतलब कि एक परिवार मान लो एक ही है, ठीक है ना, अलग अलग परिवार की नहीं, एक परिवार, मतलब एक चीज, ग्रुप हो एक हो, पर्सन हो एक हो, परिवार हो एक हो, एक जब होता है तो उसे क्या बोल देंगे हम, इंडिविजुअल, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बाय रिसोर्स। रिसोर्स से हमारा मतलब होता है, अभी हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, रिसोर्स का मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रिसोर्स का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि कनेक्ट करेगा बट थोड़ा सा डिफरेंट भी है। मीन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, टूल्स एंड मशीनरी। अब क्या है, रिसोर्स, ठीक है ना। जब आपने पढ़ा होगा नाइन्थ वगैरह की क्लास में, एट्थ में, नाइन्थ में, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब साधन, सिंपल, ठीक है ना। तो अब ऐसे साधन जो दूसरा कुछ बनाने के काम आए, ठीक है ना, ऐसे गुड्स जो दूसरा गुड्स बनाने के काम आए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के काम आए, ठीक है। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आलू से तो चिप्स बन गया, ठीक है। आलू है रॉ मटेरियल, चिप्स है फिनिश्ड गुड, क्लियर है, ठीक है, समझ में आता है। आलू से क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल कौन सा आपने खाली हाथ में बैठ के बनाया होगा, मशीन लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। लैंड लगा होगा, जमीन लगी होगी, लेबर लगी होगी, कैपिटल लगा होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, अब इलेक्ट्रिसिटी है, आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से सप्लाई चाहिए आपको, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिसके हेल्प से दूसरी गुड्स को आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, दूसरा गुड बना लेते हैं आप, दूसरी क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट बना लें उन प्रोडक्ट्स के मशीन हेल्प से। क्या क्या एग्जांपल में भी दे रखा है, लैंड, लेबर, टूल्स एंड मशीनरीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट हैं या ऐसे प्रोड्यूस हैं, ठीक है ना, ऐसे गुड्स कह लीजिए जिससे दूसरे गुड्स बन जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे गुड्स बनाने में हमें हेल्प मिलती है। एंड सर्विसेज that can procure in exchange of cons is also limited. As a result, the family is forced to make a choice between different goods and services that are available. It can have more goods or services only by giving up someone's amounts of some amounts of other goods and services. For example, if any family wants to bigger house, it may have to give up the idea of having few more acres of arable land. If he wants more and better education of the children, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि हमारे यहाँ सर्विस कैन बी, इट कैन बी प्रोक्योर इन एक्सचेंज ऑफ कॉन्स इज ऑल्सो लिमिटेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना कि एक्सचेंज जो होता है, आपको पहली चीज़ तो आपको लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ठीक है। और जहाँ फ्री मिलता है, ठीक है, आप वहाँ वैल्यू ही नहीं करते, सिंपल सी बात है। आपको हर जगह फ्री फ्री नहीं मिलता, और जहाँ फ्री मिलता है वैल्यू नहीं करते, ठीक है ना। आपको ये लगता है कि फ्री दे रहा है तो यूजलेस है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एज ए रिजल्ट फैमिली इज फोर्स टू मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और आपको एक घर लेना है। आपने 10 करोड़ का बजट बनाया, आपने कमाया बढ़िया एकदम पैसा, और अब आपको एक विला ऐसा भी मिल रहा है जो 20 करोड़ का है, फॉर से, ठीक है। अब रिसो क्या बोलते हैं कि बैकअप के तौर पे कुछ है आपके पास और ज़मीन है, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है कि वो विला जो है, एक वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, ठीक है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी रहेगी, मैक्सिमम वो फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी और घर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको एडिशनल 10 करोड़ रुपए और पे करने होंगे। तो आप क्या करेंगे, फोर्स हो जाती है, या कहीं ना कहीं से आपका अपने आप इंटरनली फोर्स होते हैं कि आप क्या करते हैं, कुछ एकड़ की ज़मीन और सेल करते हैं, ताकि आप वो विला जो है खरीद सकें, बाकी विला प्लस बाकी सारी फैसिलिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आज यहीं तक पढ़ाऊँगा आपको। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।